सर, एक सवाल है जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है, उसका जवाब आज मैं चाहता हूँ। पहले मुझे लगता था कि वो गाना आपने लिखा है, बाद में पता चला कि वो आनंद बख्शी जी ने लिखा है। फिल्म का नाम है राजू चाचा और गाने के बोल हैं कि तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। तो पहला दीवाना और दूसरा दीवाना जो है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि दीवाना हूँ मैं और दीवाना नहीं। ये तो बख्शी से आपसे पूछना चाहिए था तुमसे। बख्शी साहब के सवाल तो मुझसे कर रहे हो। ये बहुत ही एक आसान सा सवाल था जिसका जवाब समीर अंजान जैसे टॉप के लिरिसिस्ट नहीं दे पाए। ये बहुत ही दुखद था। राजू चाचा फिल्म का ये गाना था जिसे शान ने गाया था। गाने के बोल थे, तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं। दीवाना नहीं। इसका बहुत ही आसान सा जवाब था कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार का अर्थ होता है कि सेम शब्दों का किसी सेंटेंस या गाने में दो अलग अलग अर्थ। यहाँ पर दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं लाइन यूज हुई है, जिसमें दीवाना शब्द दो बार यूज हुआ है। दीवाना हूं दीवाना नहीं, इसमें पहले दीवाने का मतलब है प्यार में पागल हूं और दूसरे दीवाने का अर्थ है पागल, मानसिक तौर पर पागल। दीवाने का अर्थ पागल भी होता है, जैसे दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दोनों जगह प्यार में पागल ही बोला गया है, लेकिन शब्द बदले हुए हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। एक बार पागल बोला गया और एक बार दीवाना बोला गया। तो राजू चाचा के गाने का मीनिंग हुआ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं लेकिन मानसिक रूप से पागल नहीं हूं। दीवाना हूँ मैं, दीवाना नहीं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन सब कुछ नहीं। प्यार है तुमसे, पागलपन नहीं। ये हुआ यमक अलंकार, जिसका बॉलीवुड के कई गानों में हमेशा से यूज होता आया है। आइए कुछ और ऐसे ही यमक अलंकार वाले गानों के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। बहुत ही प्रख्यात गाना है, आशा भोसले जी की आवाज में है। फिल्म थी 1973 की सौदागर। इस गाने में एक ही लाइन में सजना वर्ड दो बार आ रहा है। सजना है मुझे सजना के लिए। बट ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कि लोगों ने इसको यमक अलंकार है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स पहले सजने का मतलब है श्रृंगार करना, दूसरे सजना का मतलब है प्रेमी या पति। हजरत जयपुरी का लिखा राजकुमार फिल्म का एक गीत था जिसके बोल थे, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ गए। मेरी जान जा रही है। यहाँ भी जान शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। पहली जान का अर्थ जीवन या प्राण, और ये लड़की के बारे में ही कहा गया है। लेकिन दूसरे जान का अर्थ लड़की के प्राण से हटकर लड़के के प्राण बन जाते हैं। शिफ्टिंग देख रहे हैं ना आप। पहली जान का अर्थ लड़की की खुद की जान और दूसरी जान का अर्थ वही लड़की की जान लड़के की जान हो जाती है। आनंद बख्शी जी का लिखा और मुकेश जी की आवाज में एक प्रसिद्ध गाना था, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। इसमें भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गाने के मुखड़े में ही जाने शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। जाने चले जाते हैं कहाँ और दुनिया से जाने वाले। पहले जाने का अर्थ होता है क्या पता या पता नहीं या ऐसा क्यों होता है, लेकिन दूसरे जाने का अर्थ होता है मृत्यु। दुनिया से जाने वाली यानी जो शरीर छोड़कर जा चुका है। तो गीत का अर्थ हुआ मरने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं। इसके बाद एक गाना है, यूं तो अकेला भी अक्सर, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। सॉरी, ये तो गाना गाने की चुल थी इसलिए गा दिया। गाना यही है बट इसका शुरुआती मुखड़ा है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इस गाने में बहुत खूबसूरती से यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दिल के चैन और फिर चैन आए मेरे दिल को। यहाँ चैन के दो मतलब होते हैं। पहली लाइन में जो दिल का चैन बोला गया है वो किसी प्रेमिका या पत्नी के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन दूसरा चैन आपके लिए यानी मेरे दिल को आराम मिले, चैन मिले। पहले के राइटर्स लिखते बहुत खतरनाक थे, मतलब कुछ मीनिंग होता था उन गानों का। यमक अलंकार का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं, जहां एक ही वर्ड सिर्फ दो बार नहीं बल्कि तीन बार यूज हुआ है और तीनों का अर्थ अलग अलग है और तीन भाषाओं में है। गाना है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। सोना
सीना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। गाने को लिखा है खुद समीर अंजान ने, जो दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं 2 बार क्यों आया उसका जवाब नहीं दे पाए। यहाँ 3 सोना है और तीनों के 3 अर्थ। पहला सोना मतलब प्रेमी। देखा ही होगा आपने, आजकल जंजी प्रेमी बोलते रहते हैं, मेरे सोना बाबू ने थाना थाया, वही वाला सोना है। हालांकि बंगाल में सोना शब्द जिसका अर्थ प्रेमी या पति होता है वो पुराना है। हे सोना, तो समीर अंजान जी ने बंगाली सोना को यहाँ रखा होगा। दूसरा सोना है सुंदर। अच्छा, ये शब्द पंजाबी से लिया गया है, सोहना, जिसे पढ़ने में सोहना बोला जाता है, लेकिन पंजाबी एक्सेंट में इसे सोना बोला जाता है। सजना सोने जिया, सोना तेनू। तो अभी तक गाना हुआ सोना कितना सोना है। अब तीसरे सोने का अर्थ हुआ प्योर गोल्ड। गोल्ड क्योंकि प्योरिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ सोने का यूज किया गया, अर्थात सोने जैसा खरा, इसका मन मतलब दिल का साफ। तो इस गाने में बंगाली, पंजाबी और हिंदी भाषा वाले सोने का यूज हुआ है, लेकिन हिंदी में तीनों को सोना ही बोला गया है। इस सोने पर मुझे आतिश फिल्म का एक डायलॉग याद आया। तुझे पता है अंकल की पसंद क्या है? सोना, मोना और मोना के साथ सोना। इसी तरह से एक गाना है, ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना। तू अपनी जुबान से। इस गाने की पहली लाइन में है फिर आना मतलब कम अगेन, दोबारा से आना, लेकिन दूसरी लाइन में जो फिर शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ हो जाता है नहीं फिर जाना, मतलब अपनी बात से मुकर मत जाना। जाते जाते पंजाबी गाने में यूज हुए यमक अलंकार की भी बात कर लेते हैं। गाना है यहाँ पहले सूट का अर्थ है सूट यानी पजामी कुर्ता, वही सूट जो महिलाएं पहनती है, और जस्ट इसी से चिपका हुआ दूसरा सूट जिसका अर्थ है जचना। तो गाना हुआ तुम पर ये सूट बहुत जचता है। पता नहीं आपने इस गाने को इतनी गंभीरता से कभी सुना है या नहीं। आई नो ये एपिसोड देखते हुए आपके पास और भी कई एग्जाम्पल्स ध्यान में आ रहे होंगे, तो वो सारे गानों के डायलॉग्स या एग्जाम्पल्स जो भी आपके पास है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।